हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम डालते हैं डेली बेसिस में नई रीडिंग जो कि कहीं ना कहीं आपके मन को करती है शांत। आपके दिल के होते हैं जो भी सवाल उसके मिलते हैं आपको यहाँ पे जवाब। एंड मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रेशमा राणा। आज हमने एक नई रीडिंग के साथ आ गए, जिसमें हम बेसिकली हम करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में रीडिंग। ये इनसे आप कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो, ठीक है ना, वन साइडेड लव हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो हम देखने वाले हैं। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताया तो डेट ऑफ बर्थ लीजिए, और हम देखने वाले हैं उनके क्या थॉट प्रोसेस अभी आपके लिए चलते हैं, उनके दिल दिमाग में रात को क्या सोच रहे थे, सुबह के समय क्या सोच रहे थे एंड ऑल, ठीक है। तो डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें, एंजल गाइड्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में फ़िलहाल उनके लिए क्या चल रहा है, या वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं, साथ में हम लेंगे एक कार्ड की क्लैरिफिकेशन ऑल्सो विद डिफरेंट डेक, और यहाँ पे आपको मिलेगी क्लैरिटी और आपको रियलिटी चेक भी मिलेगा साथ में। अगर आप सोच कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है उनकी लाइफ में, तो वो भी आपको दिखता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, दिवाली का कोई गिफ्ट लेना है, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस फॉर द बल्क बुकिंग। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है। आई बिलीव आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कार्ड निकल के आए जो कि हमने निकाले हैं 6 कार्ड। 6 में से हमारे पास जो 1 2 3 3 कार्ड हमारे पास ऐसे निकले हैं जो कि मेजर अरकाना कार्ड है, जो कि मेजर इवेंट कहीं ना कहीं चीज़ों के बताते हैं। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया। आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहता या बढ़ने की सोच रहा है, बट कहीं ना कहीं बातचीत कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टॉपेज जैसे आ गया है। मतलब ही इज़ थिंकिंग समथिंग, बट इनके डिले हैं फैसले बहुत ज़्यादा। तो अगर किसी तरह का कोई इनके साथ आप रीयूनियन या बातचीत करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम लग सकती है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहा है आपका पार्टनर, आपकी तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। देख लेते हैं और की क्लैरिफिकेशन के हमारे पास जो कार्ड निकल के आया, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया। या तो ये आपसे, आपकी तरफ से कोई लाइक कम्युनिकेशन चाहते हैं, नई बिगनिंग चाहते हैं, लव या कोई रिलेशनशिप करना चाहते हैं, ठीक है ना। बट ये ना मतलब चाह तो रहा है बंदा, बट बढ़ नहीं पा रहा, ठीक है ना। इसके ना बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो हम चेकआउट करेंगे आगे। एंड ये अपने आप को ओपन कर रहे हैं, आपको देने के लिए तैयार है, रिसीव करने के लिए अनकंडीशनल लव तैयार है, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहा है ये इंसान, ठीक है ना। सो साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी नए लव की तरफ देख रहा हो, या कोई नया बंदा उनको अप्रोच कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो दी पॉसिबिलिटी। यहाँ पे जो मेन राशि हमें दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस राशि हमें दिख रही है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपके पार्टनर को कोई अप्रोच कर रहा है, इनके पास 2 ऑप्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकंड कार्ड हमारे पास जो आया, दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसको क्लैरिफाई हमारा जो कर रहा है 2 ऑफ कप्स कर रहा है। कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये बंदा चाहता है कि अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते तो एज ए फ्रेंड की तरह आप उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, रिलेशनशिप को बना के, लव हारमोनी को बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए, तभी ये पार्टनरशिप या हम ये कहेंगे कि फ्रेंडशिप आगे बढ़ पाएगी, ठीक है ना। दोनों को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है किसी के, मतलब जैसे कहते हैं ना, पर्सनल चीज़ों में नहीं घुसने की ज़रूरत है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पास्ट में या तो डिस्टर्ब हुआ है, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि आपकी तरफ से कुछ बहुत अच्छा उनको नहीं मिल पाया है, लाइक दैट, या फिर कुछ डिस्टर्बेंस उन्होंने फील की होगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है। तो अभी आपका पार्टनर चाह रहा है कि किसी तरह से बैलेंस मेंटेन करे, ठीक है ना, और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो अभी काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, उस तरह से चीज़ें, या किसी तरह का कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ करना चाहते थे लाइफ में, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, तो बिजनेस स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का कोई लोन लेना चाहते थे, तो वो पार्टनरशिप में आपके साथ भी चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैंसर का कार्ड है,
ठीक है ना। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उनको लगता है किसी इस जन्म का नहीं किसी पिछले जन्म का आप दोनों का साथ है। उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी और साथ में इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। और ये नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं ये, मगर इनके अंदर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे दिख रही है। शायद यही रीज़न हो सकता है आप दोनों की लड़ाई झगड़े का या कुछ इस तरह से जो पीछे पास्ट में हुआ है। हर्मिट का कार्ड है, आपका पार्टनर सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है कि वाई दिस इज हैपन बिटवीन यू टू पीपल, क्योंकि वो शायद एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर है। आप दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होने के चांसेस हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड भी हो सकता है, क्योंकि एक बंदे की उम्र मुझे ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। साथ में क्या है कि फूल का कार्ड है हमारे पास, जो दिखाता है कि नई बिगनिंग ये करना चाहते हैं आपका पार्टनर, बट काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने जो भी किया ठीक करा, मतलब हो सकता है इंसान ऐसा हो कि भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाला हो, बट अपने हिसाब से चलने वाला है, किसी की सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर है, बट इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। दिस पर्सन इज़ लाइक किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, अपने कंधों में किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, किसी तरह की चीज़ों को, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम ये कहें कि रिलेशनशिप करना में आना, अगर आपका पार्टनर चाह रहा है रिलेशनशिप अगर आपसे चाह रहा है, मगर आप उसे चाह रहे हो कि वो शादी करे, कमिटमेंट दे, आपके हिसाब से चले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने वाला इंसान है, जिसको कहीं भी किसी तरह का भी लगेगा कि आपकी किस दखलंदाजी है या आप उसके लिए आगे जाके किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, या कुछ चीज़ें ऐसे कि मतलब फ्यूचर में आप डिमांडिंग हो सकते हो, तो डेफिनेटली आपसे सारे के सारे नाते कट कर लेगा, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आई कैन नॉट सी कि यहाँ पे कोई ऐसा शादी या कोई इस तरह का प्यार मोहब्बत वाला ऐसा कुछ कार्ड आ रहा है, ठीक है। फ्रेंडशिप वाला कार्ड है, बातचीत करना चाह रहे सब कुछ है, बट दे डोंट वांट एनीथिंग, मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे में आ जाए। जस्टिस का कार्ड आया, जस्टिस का कार्ड आपके पार्टनर को लगता है, फिर हमारे पास टेम्परेंस का आया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पाया रिलेशनशिप, डिवाइन की गाइडेंस थी तभी उनको शायद ये बहुत अच्छा इंसान आप जैसा मिला है। वो उनको ये तो पता है कि यू आर अ वेरी क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी, मतलब आपके अंदर एक एंजल है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आपकी थिंकिंग बहुत गुड है, ठीक है ना। आप दुनिया की जैसे नहीं हो, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ठीक नहीं किया आपके साथ, जो ऑल ऑफ अ सडन अगर रिलेशनशिप या बातचीत एकदम से कट कर दी है या कुछ गलत किया है, तो वो उस चीज़ का उनको थोड़ा सा है, बट ये बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को डेफिनेटली बैलेंस करना चाहते हैं। उनको ऐसा भी नहीं लगता कि सिर्फ इनकी तरफ से गलतियाँ, उनको लगता है कि आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ गलतियाँ डेफिनेटली रही हैं। सेजिटेरियस की एनर्जी है, मतलब धनु राशि हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। पीस चाहते हैं, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, ठीक है। रिलेशनशिप और एक हारमोनियस रिलेशनशिप, बैलेंस वाला रिलेशनशिप चाह रहे हैं। साथ में हमारे पास फिर टेम्परेंस का कार्ड है, जिसको क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। तो आपके पार्टनर के पास हो सकता है कि 2 ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी तो है, कि इधर जाऊँ उधर जाऊँ क्या करूँ। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वही दिल से नहीं दिमाग से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है ना। और 2 चीज़ें इनके पास हो सकती है, दो हो सकता है इनके पास लाइफ में काम बहुत ज़्यादा है, तो ये उस तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रही है, मतलब काम के साथ ही बिजनेस कर रहे हैं, वो भी होने के चांसेस हैं। या इनके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब इनके पास मतलब आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक आप हो एक कोई और हो। अगर ये मैरिड हैं तो उनको लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, तो इज़ वेरी कंफ्यूज सॉर्ट ऑफ थिंग। साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया दैट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, उसको इंडिकेट कर रहा है किंग ऑफ कप्स। सो कोई किसी ना किसी से ये सलाह मशूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मतलब जो भी इनका रिलेशनशिप था या जो भी चीज़ें थी, तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव इनको निकल के आता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके मतलब पार्टनर को ये लग रहा है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहिए, मतलब एक यारी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, इस रिलेशनशिप पे थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। यहाँ पे मैं कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस ये इंसान होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और काफ़ी कुछ ये लर्न करता हुआ नज़र आ रहा है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है ना। और साथ में इनको ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को भी लगे कि वो उससे प्यार करता है। अगर आपका पार्टनर बिल्कुल भी इमोशनल लेस थे, किसी तरह की कोई चीज़ें आपको नहीं बोलते थे, उनको अपने इमोशंस को डेफिनेटली बंदा कंट्रोल करता हुआ नज़र आ रहा है, छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है और ये चाहता है कि आपसे बातचीत करे और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करे, आगे बढ़ने की। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका पार्टनर एकदम से दौड़ते दौड़ते आपके पास आ रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें, बट डेफिनेटली ही इज़ थिंकिंग कि भाई इसे आगे क्या करना चाहिए। कुछ गलतियाँ इसकी हो सकती है जहाँ पे इसने प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप को नहीं समझा है, नहीं इसने उसको उतनी तजुर्बो दी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये चाहता तो है चीज़ें ठीक हों, चीज़ें बढ़िया हों, और इसने कुछ ना कुछ गलती की है। आइए चलते हैं
और आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग चल रही है फ़िलहाल। आपके पार्टनर का जो फर्स्ट कार्ड आया दी वर्ल्ड का कार्ड है। दी वर्ल्ड का कार्ड इंडिकेट करता है पीछे पास्ट में भी काफ़ी सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उनको हुए हैं और नेगेटिव एक्सपीरियंस से निकल के आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में मैं ये कहूँगी कि उनको लगता है शायद कोई नेगेटिव फेस था वो ख़त्म हो गया, पॉजिटिव आ रहा है, काफ़ी सारी समझ बूझ। और हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे छुपाता था, शायद वो छुपाना बंद करे, ठीक है ना। मैनिफेस्ट आपको बहुत ज़्यादा करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे राशियाँ जो है टॉरस लियो स्कॉर्पियो और हमें दिख रही है आपकी एक्वेरियस। ये राशि आपकी और आपके पार्टनर की हो सकती है। हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आया है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर ना कुछ चीज़ों में सरेंडर करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको करेज उसके अंदर से थोड़ी सी कम है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अगर लाइफ में होना तो उसको लगता है कि यार मुझे इतनी ही कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है ना। और उसको ऐसा लगता है थोड़ा सा हारा हुआ नज़र आता है। अगर उसको किसी भी चीज़ में कोई भी स्टकनेस लगेगी या उसे लगेगा कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर यार मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता था, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ क्यों अपने सर पे, ठीक है ना, उस तरह से, तो वो चीज़ों को ना छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आई कैन सी दिस पर्सन इज़ रियली समथिंग लाइक दैट कि गिव अप करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर उतनी करेज नहीं है कि हाँ चीज़ों को होल्ड कर सके, ठीक करने की कोशिश कर सके या कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। वो सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में अभी वो है, वो उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। नई चीज़ को देखने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए ही और शी इज़ नॉट रेडी एट ऑल। 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, जिसके लिए हमारे पास जो है रिवर्स कार्ड आया है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि काफ़ी ज़्यादा असमंजस इनके दिल दिमाग में चल रहा है, लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है जल्दबाजी में इन्होंने कहीं ना चीज़ें काफ़ी सारी छोड़ दी है, कुछ चीज़ें इन्होंने मिस आउट कर दी है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन्होंने छोड़ दिए हैं, या कुछ रॉन्ग डिसीजन इन्होंने अपनी लाइफ में ले लिए जो कि कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये बंदा अगर आपसे बात भी करना चाहता है तो यहाँ पे बहुत सारे डिलेज, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इसकी मतलब चीज़ों से थोड़ा दूर होता हुआ नजर आया। यहाँ पे भी मेन जो एनर्जी मुझे दिख रही है सेजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है, मतलब धनु राशि, ठीक है ना। बातचीत करना चाह रहे हैं बट दिल दिमाग में इतनी असमंजस है, या गलत उन्होंने जो भी पीछे पास में डिसीजन लिया उसका रिग्रेट उन्हें हो सकता है, या उस चीज़ से बाहर निकलना थोड़ा सा मतलब इनके लिए मुश्किल हो रहा है, या निकलना भी नहीं चाह रहे, उतनी भी एनर्जी नहीं है, मैं ये कहूँ। हो सकता है आपके साथ साथ रह के इन्होंने किसी और के साथ या तो शादी के लिए हाँ कर दिया है, तो उस चीज़ में फंस गए हैं, या कोई दूसरा रिलेशनशिप इन्होंने स्टार्ट किए थे, वो एक प्रॉब्लम है। या फिर हो सकता है कि ये आपके पास आना चाहते थे बट क्या है कि इन्होंने कहीं और ही कोई जॉब स्टार्ट कर ली है, वो एक इशू है। तो कहीं ना कहीं डरते हुए चीज़ों को, मतलब एक अंदर से इनकी एनर्जी वगैरह ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया जिसको कि इंडिकेट कर रहा है 8 ऑफ कप्स। सो बेसिकली क्या है कि इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो तो यही है, ये लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, अच्छी फैमिली, बच्चे, एवरीथिंग, ठीक है ना। बट 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया, बट ये उस चीज़ से भी भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। सो कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में पूरी नहीं हुई है या आपके पार्टनर की पूरी नहीं हुई है, जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, जॉब हो गया, करियर हो गया, घर हो गया, जो भी चीज़ जो भी इन्होंने चाहिए वो उनके हिसाब से अगर नहीं होती ना, दिस पर्सन वॉकआउट, वो वहाँ से चले जाते हैं। मतलब उनको किसी तरह की परेशानी नहीं चाहिए भाई अपनी लाइफ में, जो है जैसा है मैं अकेला रह लूँगा, मैं खुश हूँ। सैटर्न का कार्ड आया है, शनि का कार्ड है, तो चीज़ें बहुत स्लो होती है। पाइसेस की एनर्जी है, पाइसेस इज समथिंग, मतलब कि जब तक उन्होंने जिस जगह पे ठीक लगता है उस जगह पे वो रहते हैं, उसके बाद अगर उनका मन भर जाता है तो दिल वॉकआउट, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि आपके पार्टनर को आप में समझ नहीं आई, बातचीत कोई समझ में नहीं आई, या चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई, तो उस रिलेशनशिप से, या तो हो सकता है कि मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा लग रहा है ये एक्सपेक्टेशन मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा, या मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ तो मैं तो शादी नहीं कर पाऊँगा, इस रिलेशनशिप में नहीं आ पाऊँगा, या आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं चीज़ें नहीं कर सकता। या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, आपकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा मिलने की बात करते हो, उतना मिलने नहीं आ सकते, या टाइम देने की बात करते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि यार जब मैं चीज़ें जो पूरी कर ही नहीं सकता तो मैं क्यों उस चीज़ में आगे बढ़ूँ, तो वो होने के चांसेस हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जिसको क्लैरिफाई हमारा 6 ऑफ कप सॉर्ट्स कर रहा है, ठीक है ना। ये बंदा डेफिनेटली आपसे मिलना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, एक अच्छी ट्यूनिंग बनाना चाहता है, ऑफर भी करना चाहता है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि पास्ट में हो सकता है ये आपसे कहीं दूर चले गए थे, उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है तो ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि
हो सकता है इन्होंने जब आपने इनको छोड़ा या इन्होंने आपको छोड़ा तो हो सकता है इन्होंने शादी कर ली है। वो शादी करके मतलब इनको शुरू शुरू में तो लगा दे आर वेरी हैप्पी, हो सकता है अभी वो हैप्पी ना हो, वो अभी कुछ हार्डशिप इनकी लाइफ में चल रही हो या हील कर रहे हो या रिलीफ या स्टेबल अपने लाइफ में करना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम कुछ हो सकती है इनकी लाइफ में, ठीक है ना। और ट्रैवलिंग हो सकता है इनकी लाइफ में, ओवरसीज़ कहीं बाहर जाने की हो सकती है, छुट्टियों में कहीं बाहर जाना, ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे एक्वेरियस राशि हमारी मेन दिख रही है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके पार्टनर का कोई भी रिलेशनशिप रहा है तो उसमें भी ये खुश नहीं हुए हैं, उसको भी छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि इस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रस्टवर्दी थोड़े से कम है, क्योंकि दिमाग हिल जाता है। राहु वाली दशा मुझे दिख रही है और कहीं ना कहीं कुछ भी दिमाग में आता है एंड हिल डू दैट, ठीक है ना। आज पार्टनर इनको छोड़ के चला गया तो आपके पास आना चाहते हैं, कल इनको आपसे प्रॉब्लम होगी, पीछे पास्ट में आपको छोड़ के चले गए, तो उस तरह की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, उसको इंडिकेट जो करता है वो हमारा किंग ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है ना। किसी तरह का कोई लीगल मैटर हो सकता है, या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अगर मेरी फैमिली में किसी को पता चल जाए, जैसे कि अगर ये बंदा है उनकी वाइफ को पता चल जाए, तो कहीं ना कहीं कोई लीगल मैटर में ये पर्सन पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मैच्योर इंसान है, इसको लग रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, इसको सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहिए, इसको इंटेलिजेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो माइंड के हिसाब से माइंड को कंट्रोल करके करना चाहिए। ये अपना बंदा ना इमोशंस अपने छुपाता हुआ और दिमाग से काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सो ये वाली मेंटल इसको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है कि इसको क्या चाहिए, दिमाग इसका बहुत तेज़ है, बातें बनाने में बहुत तेज़ है ये, ठीक है ना। साथ में मैं कहूँगी एक्वेरियस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसको नाइट ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। दिस पर्सन डू हैवीनेस टू मच, इनको लाइफ में बहुत चाहिए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है इनकी, तरह तरह की चीज़ें, इनका दिमाग बहुत जल्दी घूम जाता है, प्रैक्टिकल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है लाइफ की, और साथ में इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। दिस इज़ द थिंग। ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टेम्परेरी फेस में इनका बढ़ना हो रहा है, या बातचीत होगी जो भी होगा, बिकॉज आई कैनॉट सी दी प्रॉपर सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट राइट नाउ। दिस पर्सन इज समथिंग जो कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, दे डोंट वेट फॉर, और इन्होंने पास में भी काफ़ी सारे डिसीजन गलत लिए हैं, हमेशा ये कंक्लूजन के जंप में पहुंच जाते हैं और एक टाइम पे सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि आप इसको कुछ अभी बोलो और ही जस्ट सडनली ब्लॉक यू, और मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको डाल देंगे। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकता है, इसको अपनी लाइफ में किसी तरह की परेशानी नहीं चाहिए, किसी तरह का कमिटमेंट नहीं चाहिए। हाँ, इसकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है तो डेफिनेटली ही विल टॉक टू यू, बट आई कैन नॉट सी कि दिस पर्सन इज़ रियली मतलब गिविंग एनी होप यू इन द लाइफ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा होपफुल मुझे नहीं दिख रहा। हो सकता है ये अभी करंट सॉर्ट की एनर्जी हो, अभी करंट टाइम की एनर्जी हो, एनर्जीज आर कीप चेंजिंग, बट आई कैन सी दैट आई मे फील दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच रेलेवेंट, या फिर हम ये कहें कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा इन पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल एटलीस्ट मेरे लिए तो हो रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।